हेलो। जी जी। जी जी। अब मैं एक खोलूँ कि रैंडम का, पहले रैंडम का क्रिएट खोलूँ ना, ये रैंडम है, रैंडम की डॉक्यूमेंटेशन खोल लूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोली। हाँ, ठीक है। अब इसमें सबसे लास्ट में जो थ्रेड आरएनजी लिखा हुआ यहाँ पे थ्रेड आरएनजी लिखा हुआ है, इसके अंदर लास्ट में है, ये रैंड खोलें, ये लिखा हुआ है। फंक्शन खोलें, फंक्शन। ये फंक्शन है इसका, रैंड का हाँ, ये फंक्शन है। खोलें। ये मैंने खोला इसको। सबसे पहले हमने ये कॉल किया है ना, तो ये खोल लेते हैं हम। अच्छा, अब ये ये आप, जब खोला हमने, ये आपको रिटर्न हाँ, कर रहा है, ये वाला आपका ट्रेड थ्रेड आ रहे हैं। स्ट्रक्ट रिटर्न कर रहा है। हाँ, ठीक अब है। जो जहाँ फंक्शन कॉल किया था उसकी जगह पे ये आ गया, उससे रिटर्न होकर एक स्ट्रक्ट आ गया हमारे ठीक पास। है, तो अब ये स्ट्रक्ट को खोलेंगे हम। इसको खोला, इसमें गया। अब इस स्ट्रक्ट में जब देख रहे हैं हम, तो एक लास्ट में आरएनजी कोर इम्प्लीमेंट हो रहा है, थ्रेडिंग, थ्रेड आरएनजी में। अच्छा, लेकिन ये अब आरएनजी कोर हमें कैसे पता चला कि हमने इस पे देखना है? हम हो सकता है किसी और पे देखना हो, क्रिप्टो पे देखना हो, या अब ये तो उससे पता लगा ना, जब हमने आरएनजी को कॉल कराया था ना हम्म, ऊपर। आरएनजी बोले, सिर्फ आरएनजी। सिर्फ आरएनजी ये रहा। तो यहाँ पर इसने ऊपर लिखा हुआ एंड अच्छा, ऑटोमेटिकली एन ऑटोमेटिकली मेथड। implemented extension trait on RNG core providing high level generic methods for sampling values and other convenience methods। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली आरएनजी कोर की तरफ रेफर करता है। हाँ, देखें, अगर जब हमने आरएनजी कोर को अप्लाई कर दिया उस स्ट्रक्ट पे, या इम्प्लीमेंट कर दिया उस स्ट्रक्ट पे, तो उसके साथ साथ हमारे पास आरएनजी भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम आरएनजी के अंदर जो मेथड्स है ना, उनको एक्सेस कर सकते हैं। सही। सही है। तो आरएनजी के अंदर हमारे पास कौन सा मेथड था? ये जैन रेंज का। आरएनजी के अंदर मेथड हमारे पास है जेन रेंज का। ठीक जैन। है। तो सही है। यहाँ से आया है वो मेथड। सही है। अब ये लिंक बन गया एक। अब ये लिंक ऐसे बना है, मैं बता, अब मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यह है कि इसका एक फंक्शन है, रैंड का एक फंक्शन है, उसका नाम है थ्रेड आर एन जी। तो हम गए थ्रेड आर एन जी के अंदर, यहाँ पे ये थ्रेड इसके अंदर गए। ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, यही है ना थ्रेड आर। ये स्ट्रक्ट है, ये स्ट्रक्ट है। अच्छा, आपने फंक्शन, फंक्शन पे जाना है, ठहरे। ये रहा। फंक्शंस पे जाना है, इसके ये फंक्शन है, ये थ्रेड आर एन जी। अच्छा, लेकिन देखें इसका, ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम इसकी खुद से कैसे इसकी एसोसिएशन बनाएंगे? अब ये तो हमने लिखा हुआ देख लिया ना। ये तो आपको फिर रिसर्च करनी होती है, मतलब देखना पड़ता है, कि ढूंढना पड़ता है सर में। हाँ, ये फिर आपको ये बात। एक कोई प्रॉब्लम दरपेश आता है तो उसको आपने हाँ, खुद से फिर आपने उसके तो। वो एक्सप्लोर करना है कि एक चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, अच्छा, उसमें फिर आप ये थ्रेड आरएनजी पे गए, तो ये असल में फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या करता है, एक स्ट्रक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, उस स्ट्रक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, तो हम उसमें जब जाके देखेंगे उसके कुछ मेथड्स होंगे, तो उनमें से जो है कोई ना कोई मेथड जो है वो मैं लेकिन अब देखें उसमें इसके तो बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है, क्लोन है, क्रिप्टो आरएनजी है, डीबग है, डिफॉल्ट है। अब वो उस पे खुद ब हाँ। खुद कैसे चला जाएगा ये? नहीं, ये तो हमने उसको स्कोप में लाया हुआ है ना, जैसे आरएनजी के रेट ट्रेड को। जी। जब जैन वैल्यू का फंक्शन तो हमारे पास आरएनजी कोर के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, तो वो अच्छा वहीं से उठाएंगे अच्छा ना। अच्छा अच्छा। अब जो जैन हाँ, आरएनजी कोर का जो अंदर जाएंगे, तो वो जैन वाला फंक्शन है, वो इसके अंदर है। वो उसके अंदर है, क्या कहते हैं, आरएनजी के अंदर है। तो फिर ये तो आपने आरएनजी के अंदर। आपने सारा कॉन्सेप्ट दोबारा खराब कर दिया। नहीं, तो ये आरएनजी और आरएनजी को लिंक है ना, मैंने आपको बताया तो है। आरएनजी जब खोलेंगे आप, हाँ हाँ। आरएनजी खोलें तो उसमें वो सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है उसने, कि ये अच्छा उस शौकत भाई, जी सर जी आरएनजी कोर को जो आपको जो है ना उसको कॉल कर रहे हैं ना, जी जी। तो वो समझिए आप आरएनजी को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हाँ, आपस में लिंक है। ये दोनों लिंक हैं, ये और ये।
ये ठीक। अच्छा, ये दोनों लिंक हैं। अब आर एन जी जब मतलब कॉल किया तो दैट मीन्स कि हमने आर एन जी कोर को कॉल किया। हम्म ठीक है। अगर आर एन जी कोर के अंदर जाएं तो हमारे पास जो है इसको हम कैसे वहाँ वाला फंक्शन कैसे कॉल करेंगे जो जैन जैन रेंज का है, जैन रेंज का फंक्शन ये वाला। वो आरएनजी के अंदर है, आरएनजी के अंदर है। अच्छा, आर एन जी के अंदर है। अच्छा, तो फिर सिंपली हम यही हाँ कहेंगे कि मतलब अच्छा, जो वो उसको एक्सेस कैसे करता है, यही हो गया ना बात। उसको एक्सेस ऐसे करता है कि पहले थ्रेड है आरएनजी और उसके अंदर थ्रेड आरएनजी हमें जो अच्छा, है। देखें देखें भैया, बताता हूँ। जब ये हमारे पास थ्रेड आरएनजी का फंक्शन कॉल हुआ ना, जी जी। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट पे जो हमें रिटर्न हुआ ना, वो रिटर्न हुआ एक स्ट्रक्ट। ये हमारे पास चीज आ गई ये आर एन डी कोर। जब आर एन डी कोर आ गया ना हमारे पास, ठीक जी है, जी तो जी। इसके अंदर हमारे पास जो है ना आर एन डी कोर हमारे पास आ गया। अब इसका एक मेथड है जो कि है जन रेंज, उसको हमने कॉल किया, ठीक है, तो अच्छा, फिर जन जन रेंज वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। सही, ठीक है। अब ये आर एन डी कोर का एक अपना मेथड है। वो अगर मैं देखना चाहूँ, ये है ना आर एन जी कोर ये। आरएनजी के अंदर है मेथड। आर मेथड एन जी के अंदर देखो आरएनजी। ना, आर एन जी कोर और आर एन जी दोनों आपस में एसोसिएटेड है। ठीक है। हाँ, आरएनजी बोले अब सबसे आप राइट वाला टेक्स्ट, सबसे राइट वाला अभी टेक्स्ट। आप आर एन जी पे जाएं। आर एन जी पे जाऊँ, आर एन जी तो ये है, खोले जरा, ये इसके खोल दी। इसके मेथड्स में जाएं, नीचे इसके मेथड्स होंगे, साइड पे मेन्यू बार में देखें। ये रे ऊपर ही आ रहा है, जेन रेंज ये ऊपर ही आ रहा ये रहा। नजर आ गया। जी जी। इसको ओपन करें, ये है जनरल। ये आपके पास आ गया। तो वो ये कि जेन रेंज लो टू हाई, और ये मतलब वो आपको उसी हिसाब से आप लो वैल्यू और हाई वैल्यू देंगे तो उसमें से आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। हम्म। ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, समझ आ गई। जिंदाबाद। चलें आगे चलते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद फिर ये हमारा ये हो गया क्लियर। So another neat feature of the cargo is that you can run cargo doc dash dash open command, which will build the documentation provided by all your dependencies locally and open it in your browser. If you are interested in other functionalities like in the rand crate, for example, cargo doc dash dash open and click rand in the sidebar on the left. तो ये ज़रा ये भी मतलब करके देखा था शायद, उस दिन की खुलती थी डॉक्यूमेंटेशन, ये अगर इस तरह से हम करें कार्गो करके देख लें। ये कार्गो जो है ना डॉक ओपन के साथ तो बिल्कुल खुलती है, हमने उस दिन बुक के साथ ओपन करके देखा था। कार्गो डॉक ये ओपन क्या करेगी, जो आपके जो है ना वो ग्रेड्स जो है ना, जो आपने इंपोर्ट कराए हुए हैं। कॉल किए हुए हैं, हम्म, हाँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेगा मेरे हिसाब से। सही। तो ये दूसरे पेज अब पे जो से है, ये खोल दिया अब इसने। जो रैंड, हाँ ये हाँ हाँ सारे, हाँ, ये वाले सारे खोल दिए हैं उसने, जो जो सारे चाहिए, खोल दिए। जो जो चाहिए थे ना, जो जो हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उसमें टॉमल फाइल में या जो उसके अंदर डॉट लॉग फाइल में है, वो सारे आ गए। अब इधर रैंड खोलें, अब इधर रैंड खोलें, ये है, रैंड अब हमारे पास आ गई। ये आर एन जी, ये थ्रेड आर एन जी, ये सारा वो लिखा, आर एन जी थ्रेड आर एन जी। असल में अब ये यही चीज़ को थोड़ा सा हमने ना वो करना है कि इसको हम ना करेंगे कैसे ना लिंक वगैरह ना, अगर एक नई चीज़ आती है तो उसको लिंक कैसे करेंगे हम। हम्म। ये
ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। The second line that we added to the middle of the code prints the secret number. This is useful while we are developing a program to be able to test it. But we will delete it from the final version. It's not much of a game. It's if the program prints the answer as soon as it starts. Try running the program as a few times. तो आपको मतलब देखा है हमने. You should get different random numbers as they should all be the numbers between 1 to 100. Comparing the guess to the secret number. Now that we have a user input and a random number, we can compare them. That step is shown in the 2.4 listing. Now note that this code won't compile quite yet, as you will explain. तो उसमें क्या किया, अब आगे उसने एक मज़ीद जो है STD-CMP ऑर्डरिंग, तो एक और उसने मतलब करवा लिया है. तो ये अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एसटीडी में नहीं था, ये एसटीडी में था? मतलब ये भी अब देखना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी. डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, या नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कंपैरिजन के लिए भाई कौन सा हम यूज करेंगे, मतलब वो हमें दे देगा उस हिसाब से. हाँ, नेट पे सर्च करने में ज़्यादा बेहतर है. मतलब अब जैसे कि इसकी इतनी वाइड स्प्रेड हेल्प नहीं ना मौजूद, जैसे कि कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, तो इतने ज़्यादा आपको आंसर नहीं मिलते. तो नहीं है कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी है सारे स्टैक और फ्लो पे तो कम है सर, इसके ज़्यादा नहीं है हेल्प. सिर्फ स्टैक और ओवरफ्लो तो ना एक प्लेटफॉर्म, इसके अलावा बहुत ज़्यादा. सही. तो ये हो गया. इसमें CMP ऑर्डरिंग का एक इसने ये क्रिएट मतलब इंपोर्ट किया है. उससे पहले हम ये, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड के लिए हमें उसमें नहीं लिखना पड़ेगा क्रिएट्स अपना cargo.toml में, ऐसी है ना ये, क्योंकि जी STD है, STD स्टैंडर्ड फंक्शन है. तो उसके बाद ये प्रिंट है, पैकेज के साथ ही आता है, पैकेज के साथ आता है. उसके बाद ये इसमें बनाया कि मैच गेस डॉट ये हमने जो इनपुट दी थी guess.cmp एंड सीक्रेट नंबर, तो ये मैच का फंक्शन लगाया हमने, और उसके अंदर हमने ये कंपेयर करवाया गेस डॉट कंपेयर, यानी कि जो हमारे पास इनपुट आई थी गेस, उसके साथ कंपेयर करवाया जो हमारा सीक्रेट नंबर जनरेट किया है उस फंक्शन ने. तो अच्छा, ऑर्डरिंग लेस. अब ऑर्डरिंग के अंदर जो है लेस का क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेस ऑर्डरिंग के अंदर? ये वो है, क्या कहते हैं इसे, कंपैरिजन है ना? नहीं, इसे क्या बोलते हैं मैं वही कह रहा था, अपना CMP खोलना पड़ेगा, ये CMP को खोलना पड़ेगा. तो फिर CMP यहाँ से खोल लेते हैं. CMP डॉक्यूमेंटेशन, ये कैसा आया? और ये हमारे पास इनम्स डिफाइन है, इसी चले आप, इनम्स होते हैं ये, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है इधर. अच्छा, ये इनम्स है. अच्छा, अब इसमें जो है CMP के अंदर जो है CMP के अंदर से ये निकलेंगी ये चीज़ें. अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डरिंग का जो है ना एक इनम है, जिसमें हमारे पास जो है ना 3 वेरिएंट्स हैं, ठीक है, लेस, ग्रेटर और इक्वल. और जब हम कंपेयर कर रहे हैं गैस स्टार्ट, गैस हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, जो थ्रेड है हमारे पास, या जो क्या कहते हैं उसे, इस टाइम जो है ना पता नहीं किधर किधर दिमाग घूम रहा है मेरा, चीजें जो है ना मिक्स हो जाती हैं. चलो अभी फिलहाल इसको ऐसे लेकर चलते हैं, आगे क्लियर हो जाएंगी हमारी चीज़ें. जो यहाँ पे जी बताएं. जी बताएं.
अच्छा, मुझे मुझे ये चीज़ बताएं कि ये जो डबल कॉलन का मतलब होता है, ये डबल कॉलन जो लगाते हैं इसका क्या मतलब होता है? ये एक जो हायरार्की को शो करता है। एसोसिएट करते हैं। अच्छा, जी जी। एसोसिएटेड, ठीक है। अब ऑर्डरिंग के अंदर जो है हमारे पास जो आएगा लेस, लेस का मतलब ये है कि जो इसका जो रिजल्ट आएगा कंपैरिजन का, अगर वो गैस से इससे लेस है तो प्रिंट टू स्मॉल, अगर गैस इज ग्रेटर है तो बिग टू बिग, अगर गैस इज इसके इक्वल है तो फिर यू विन। यानी कि जो हमने ये सीक्रेट नंबर क्या होगा हमारे पास, जो हमने दिया होगा, गैस किया होगा, या ये जनरेट हो रहा है, नहीं गैस ही किया होगा, जो हमने सीक्रेट नंबर जो हमने गैस किया होगा, जी अगर जी वो हमारा गैस नंबर वो सिस्टम जनरेटेड नंबर से अगर लेस है, जी जी, ठीक है, तो टू स्मॉल शो हो जाए, अगर ग्रेटर है टू बिग हो गया, अगर वो इक्वल है तो वो आपको बिल्कुल कहते हैं यू विन। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। देखें, जी एक जी, मिनट बताएं रुको। बताएं बताएं। मैच के बाद जो हमारे पास कंपैरिजन का मेथड लगा हुआ है ना, अब ये एक चीज रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न होगी, एक इनम रिटर्न कर रहा है ऑर्डिंग का, जिसमें से कोई भी एक वेरिएंट आ जाएगा वहाँ पर। लेस भी आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है, और इक्वल भी आ सकता है। तो फिर उसके बाद हमारा उसकी बॉडी में उसको मैच कर रहा है। तो हमारे पास वो रिटर्न हो गया, फर्स्ट करें लेस रिटर्न हुआ। तो वो फिर मैच करेगा इन जो हमने तीन कंडीशंस लिखी है ना, जो जिस कंडीशन से भी वो मैच होता है उसके आगे की वो एग्जीक्यूट कर देगा उसकी बॉडी। ठीक है, बस। ठीक है। अच्छा, इसमें इनम है ना, ये इनम के अंदर एक ऑप्शन इनम है या रिजल्ट इनम है ये? ये ऑर्डरिंग इनम है, ये के नीचे बताया है अभी इसमें। अच्छा नीचे ऑर्डरिंग पढ़े। ऑर्डरिंग इनम है, और ये क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन इनम है। ये तो बिल्ड इन है ना, इस तरह के हम जो डिफाइन बना सकते हैं। सही, हाँ। सही सही। So the first new bit here is another use statement bringing a type called stdcmp ordering into the scope from the standard library. Like result, ordering is another enum, but the variants for ordering are less, greater and equal. तो इसमें ये तीन क्यों कर रहा है? वैसे तो हमारे नॉर्मली दो होते हैं enums के अंदर, दो वैल्यू आ रही होती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ना, वो तो आपके जितने ऊपर है, वो मर्जी इनम जितने बनाए भी आप। रखें, वो अच्छा तो आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो जैसे अभी आपने लास्ट जो बट की पढ़ी है, वो जो आपकी डायरेक्शंस थी, वो 8 डायरेक्शंस थी आपकी, हाँ वो सारी इनम में हाँ डिफाइन थी। बिल्कुल। वो जो क्या नॉर्थ साउथ वेस्ट वाली सारी? जी जी जी। अच्छा, right. These are three outcomes that are possible when you compare the two values. Then we add five new lines in the bottom that are used to order the type. एक मिनट, थोड़ा घर से कॉल आ रही है, ज़रा एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। रेज्यूम रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर दी मैंने। तो वही हम देख रहे थे कि ऑर्डरिंग जो है वो आपका इनम बता रहे थे कि ये इनम जो है तीन किस्म के आपको कंपैरिजन के रिजल्ट देता है, लेस, ग्रेटर और इक्वल। तो वो आपके जो है, इनम जो है ना, ये जो है ना, ये 3 वेरिएंट्स जो है हमें देता है, ठीक है लेस, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, ओके हो गया। तो then we add 5 new lines in the bottom that use ordering type. The CMP method compares the two values and can be called on anything that can be compared. It takes a reference to whoever you want to compare with. Here it is comparing guess to the secret number. Then it returns a variant of the ordering enum. We brought into the scope with the use statement. तो यहाँ से हमने जो यूज़ स्टेटमेंट करके तो हमने ऑर्डरिंग का जो है ना इनम, ये हमने स्कोप में ले आए। अच्छा, लेकिन ये ऑर्डरिंग का इनम जो है ये खुद इट सेल्फ ये इस क्रेट के अंदर है, ये क्रेट है सीएमपी के क्रेट के अंदर मौजूद है। जी जी। जी जी। सही। तो वो हमने देखा था, या सीएमपी का जो क्रेट है, सीएमपी का क्रेट खुल नहीं रहा था। इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ कि वो ये इनम के तौर पे लिखा हुआ होगा या स्ट्रक्ट या किस तरह लिखा हुआ होगा वहाँ पे। ये अच्छा, आप ये गूगल करें, ऐसा गूगल करें, करें, गूगल 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 कर दें। गूगल कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, वो आपने खोली थी ना आगे, वो तमाम के तमाम जो आपके रेपो में यूज हो रही हैं डिपेंडेंसीज, उसका एक रेट आ गया था, उसको खोले जरा। किसका? यहाँ पे? वो जो लिखे वो आपने जो वो डॉक वाला किया था ना, कार्गो डॉट
डॉग डेट अच्छा डैश कार्गो डैश डॉट ओपन। अच्छा वो तो अभी हमने CMP डाला ही नहीं है ना। अच्छा उसमें होगा, सही, उसमें खुद से होगा। तो वो मेरा ख्याल है कहाँ खुला है, जाके दोबारा से करते हैं सर। वो इसमें खुला है, यहाँ यहाँ खुला है। अब आपका ये यहाँ नहीं पे, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं आ रही ना इसमें, वो क्रेड्स आ रहे हैं जो आपके आपने वो इंपोर्ट कराए हुए हैं, यानी कि एक्सटर्नली एक्सटर्नल है हाँ। क्रेड्स सारे आए हुए हैं। ठीक हो। चलो ये हो गया। इसमें अब जो है इसमें गूगल जो किया ना आपने वो देखिए, ये ये आ रहा है इसमें ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग, ये CMP में जो है ये इनम्स है। इनम्स, इनम्स इसके इनम्स पास ऑर्डर, ये ऑर्डर इनम्स, इक्वल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर, ये पार्शियल, ये ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, ऊपर इनम्स लिखा हुआ है, ऊपर इसके ये ऊपर। ऑर्डरिंग, ये हाँ ऑर्डरिंग, हाँ ये ऑर्डरिंग इनम। अच्छा ये P इनम ऑर्डरिंग लेस इक्वल ग्रेटर ये दे रहा है। ये पीबीयू पब्लिक किया हुआ है ना, ताकि एक्सटर्नली यूज हो सके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक जी। ठीक, सही सही। तो ये हो गया। सॉरी किधर गया। अच्छा जी, तो ये हमारा चैप्टर वैसे काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, लंबा चैप्टर। we use a match expression to decide what to do next based on which variant of ordering was returned from the call to CMP, which with the values in guess and the secret number. Acha, a match expression is made up of arms. An arm consists of a pattern and the code that should be run if the value given to the beginning of the match expression fits the arms pattern. Rest takes the value given to match and looks through each arm's pattern in turn. The match construct and pattern are powerful features in the Rust that let you express a variety of situations your code might encounter and make sure that you handle them all. These features will be covered in detail in Chapter 6 and Chapter 18 respectively. Let's walk through an example of what would happen with the match expression used here. Say that the number user has guessed 50 and the random number generated secret number that is 38. When the code compares the 50 to 38, the CMP method will return ordering greater. Because 50 is greater than 38. The match expression gets the ordering greater value and starts checking each arm's pattern. It looks at the first arm pattern ordering less and sees that the value ordering greater does not match ordering less. So it ignores the code in the arm and moves to the next arm. The next arm pattern's ordering greater does match with ordering greater. The associated code in that arm will execute and print too big to the screen. The match expression ends because it has no need to look at the last arm in this scenario. तो ये हो गया। Here however this code will not compile. Let's try it. तो ये compile नहीं होगा। तो बस इसको फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। तो जी। कल से फिर ये, या तो कल से जी फिर ठीक चैप्टर हो। 3 शुरू कर दें या फिर इसको डिस्कस कर लें, इस नहीं प्रोग्राम अभी को। से तो करेंगे। जी अब प्रोग्राम को डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो जो है ना कुछ भी नहीं रहा है, सारा हमने कवर कर लिया है। सही है, ठीक है, जो मेन चीजें थी वो हमारे पास कवर हो गई है। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो तो वो इस प्रोग्राम को लिख के ना उसमें कंपाइलर में अगर डाल के अगर डिस्कस कर लेंगे। हाँ वो बेहतर रहेगा, वो बेहतर रहेगा। सही उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3, क्योंकि वहीं से रस्ट मेन स्टार्ट हो रही है। सही ठीक है, है। तो ये तो इंशाल्लाह। एक क्विक जो है ना इंट्रोडक्शन था उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की बजाय को जो है ना कोड को पढ़ना पसंद करते हैं। सही है। तो इसके लिए फिर आप चैलेंजेस भी हमें देंगे कोई, यानी कि आप कोई चैलेंज देंगे तो हम करके आएंगे।
बिल्कुल हम चैलेंजेस करेंगे सही है, चैलेंजेस। चलो ठीक हो गया। और जैसे वो जैसे वो बनाई थी एक, वो तो असाइनमेंट थी ना, यार वो बड़ी उसके जबरदस्त अलावा जो है ना हम है। डिसाइड कर लेंगे, हाँ हाँ इंशाल्लाह। हम डिसाइड कर लेंगे कि जो है ना एक सिनेरियो बना लेंगे, उस सिनेरियो को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे।